अब हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान होता तरीका। ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व होता है जीवन। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी होता गवाह। तो मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु ग्रैंग्रीन क्या होता है? एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, से हुई। वे जीवन भर लोगों को प्रेम और स्नेह देते रहे, फिर भी उन्हें ग्रैंग्रीन हुआ। लेखक कहता है कि हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोंगा पहने रहते थे। उनका गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें एवं बाहों से सदा गले लगाने को आतुर रहती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके स्नेह तथा ममता में व्यवहार को महसूस किया। आगे देखें। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कर्म होता कार्य। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त होता है, आसक्ति रहित शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, सभाएं। तो हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक यानी सच्ची राय, और रचनाएं होती हैं साहित्यिक, कविता, निबंध, ये रचनाएं होती हैं। तो बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष होते हैं आशीर्वाद से। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू क्या? एक पहाड़ी वृक्ष है। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में बताया गया है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत तथा करुणा के निर्मल जल से स्नान करना जैसा है। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परमिल नामक संस्था के सदस्य थे। तभी लेखक का परमिल संस्था के सदस्य रूप में फादर से एक पारिवारिक रिश्ता जैसा बना। वे गोष्ठियों ने सभाओं में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था।